स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो सीपीयू की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कितने टाइप की होती है और हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को, जो है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्राम क्या होते हैं। तो प्रोग्राम जो होते हैं वो हमारे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, और ये जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं ये कमांड्स होते हैं, और ये कमांड बताते हैं कि हमें एक प्रोग्राम में जो हमारा एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है वो क्या काम कर रहा है या क्या काम करवाने के लिए उसे लिखा गया है। ये जो इंस्ट्रक्शंस की लेंथ होती है ये फिक्स्ड नहीं होती, ये वेरिएबल होती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर इंस्ट्रक्शन की लेंथ को फिक्स होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। इंस्ट्रक्शन की लेंथ वेरी करती है। अब ये वेरी किस पे करेगी, मतलब ये फिक्स नहीं है तो कहीं ना कहीं ये किसी चीज पे डिपेंड करेगी। कोई इंस्ट्रक्शन छोटा है, कोई बड़ा है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है कि एक इंस्ट्रक्शन में हम कितने एड्रेसेस को यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ शायद आपको अभी समझ ना आ रहा हो, बट ये है मेरा इंस्ट्रक्शन। ये एक कमांड है जो बेसिकली बताएगा कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करने के लिए लिखा गया है। ये जो इंस्ट्रक्शन होता है ये 3 पार्ट्स में होता है डिवाइड। इसमें ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है एक्चुअली, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है इसमें मोड, फिर आता है ऑप कोड, और फिर आता है हमारा ऑपरेंड। अब ये ऑप कोड को हम ऑपरेशनल कोड भी बोलते हैं, और ऑप कोड जो है वो मेरा डेटा है। एक्चुअली ये होता है मेरा डेटा, या फिर जिसको हम वैल्यू बोलते हैं, जिसपे हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ऑप कोड हमें इस डेटा या वैल्यू पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं ये वो होते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और भी बहुत सारे। और जो ये मोड होता है ये बताता है कि हमें ये ऑपरेंड कहाँ मिलेगा। देखिए कहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपके और मेरे घर में मिलेगा। ऑब्वियसली जो ऑपरेंड हैं वो कंप्यूटर में ही कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो 2 ऑप्शन होते हैं जहां पे ये ऑपरेंड मिल सकता है। एक होता है रजिस्टर्स, या फिर तो सीपीयू में जो रजिस्टर्स होते हैं ऑपरेंड या डेटा की वैल्यू हमको वहां मिलेगी। या जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है मेमोरी, तो या फिर तो हमें जो डेटा या वैल्यू है वो मेमोरी में मिलेगा। तो जो मोड है वो यही बताता है कि ये जो हमारा ऑपरेंड है वो हमको रजिस्टर में मिलने वाला है या हमको मेमोरी में मिलने वाला है। ऑप कोड ने ये बताया कि उस डेटा पे करना क्या है, और ऑपरेंड वही डेटा जिसपे हमें कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है। अब फिर से आते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन के साइज पर। ये जो इंस्ट्रक्शन का साइज होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डिपेंड करता है कि हम कितने एड्रेसेस इस इंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं। तो अगर हम इंस्ट्रक्शन में 0 एड्रेस, या हो सकता है हमारे इंस्ट्रक्शन में ना एक भी एड्रेस नहीं हो सकता है हमारे इंस्ट्रक्शन में 1 एड्रेस हो, 2 हो, या मैक्सिमम 3 एड्रेस। तो हमारा इंस्ट्रक्शन 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस एंड 3 एड्रेसेस पे डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम लगाएंगे तो ऑब्वियसली जो 0 एड्रेस वाला है, जहाँ पे हम एड्रेस ही नहीं दे रहे हैं, वहां पे इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी, और इंस्ट्रक्शन की लेंथ 3 एड्रेस में सबसे बड़ी होगी। ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको डिटेल में अपने आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे, और हम हर एक का एग्जाम्पल भी देखेंगे। फिलहाल अभी आप इतना ही समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू है हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, या सीपीयू की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिपेंड करती है इन्हीं लेंथ पे, इस इंस्ट्रक्शन की लेंथ पे। उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइजेशन जो है सीपीयू की 3 टाइप से डिवाइड की है। जो हमारी सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कहते हैं सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है वो है मेरी जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो थर्ड है वो है मेरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन।
अगर हम सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं तो वहां पर इंस्ट्रक्शन में केवल एक एड्रेस होगा। अगर हम जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन में 2 और 3 एड्रेस लिखे होते हैं। और अगर हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं तो जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें एक भी एड्रेस नहीं लिखा होता। थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा जो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या होता है। बाकी सेकंड और थर्ड पे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए थे, बहुत बेसिक कंप्यूटर थे, तो वहां पे यूज होती थी ये वाली सीपीयू के ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही चीपेस्ट होते थे। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो होता है क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक एएलयू है, हमारे पास होती है मेन मेमोरी, फिर ये सबसे कम रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे एक होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है, फिर हमारे एक्यूमुलेटर होते हैं और हमारा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये सारी चीजें होती हैं और ये मेरी बस है जो ऑब्वियसली इन सबको इंटरकनेक्ट करवाएगी। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी में कहां पर स्टोर है, जिसको हम पॉइंट करता है एक्चुअली कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है। थोड़ा सा फिर से, जो प्रोग्राम काउंटर है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड को पॉइंट करेगा। जो एक्यूमुलेटर है वो हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को या जो भी हमारा लोडिंग एंड स्टोरिंग होगी वो एक्यूमुलेटर में होगी। तो जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बाद हमारा रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर हो जाएगा। और आते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होते हैं, अभी फिलहाल कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है वो हमारा जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। मतलब जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना है वो मेरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाकर स्टोर होता है। तो हमने यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर दिया। ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं ये जो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन है सीपीयू की, ये क्या करती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग होती है या जो भी स्टोरिंग होती है वो सब एक्यूमुलेटर रजिस्टर के थ्रू की जाती है। ये जो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर केवल 2 टाइप के ऑपरेशन ही परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें पहला जो हमारा ऑपरेशन होता है वो होता है डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, और जो दूसरे टाइप के ऑपरेशन जिनको ये सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर और सीपीयू की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोसेस करवा सकती है, तो वो होते हैं हमारे सेकेंड टाइप के, जिनको हम बोलते हैं ALU ऑपरेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये जो डेटा ट्रांसफर और ALU ऑपरेशन है ये क्या है। डिस्कस करते हैं डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन को। ये बहुत ही सिंपल होते हैं। इनमें होते हैं हमारे लोड एंड स्टोर। अब ये लोड एंड स्टोर का क्या मतलब होता है, लोड का मतलब होता है ये मेरी मेमोरी है, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में डेटा को लेकर आना, ये है लोड। स्टोर का मतलब ये मेरा मेमोरी है, मेमोरी से रजिस्टर में डेटा को लेकर आना। स्टोर का मतलब होता है रजिस्टर से मेमोरी में डेटा को स्टोर करवाना। तो ये है हमारे डेटा ट्रांसफर। इन ऑपरेशंस को हमारा सिंगल एक्यूमुलेटर जो सीपीयू की ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट करती है। जो दूसरा टाइप है हमारे जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसमें, वो है एएलयू ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा लिखा होता है जैसे कि मल्टीप्लाई एक्स। तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो मल्टीप्लाई करवा दी जाएगी इस एक्स से, जो हमें मेन मेमोरी से मिल जाएगा। तो एक्स से मिल जाएगा, तो x की वैल्यू मेन मेमोरी से मिल जाएगी और एक्यूमुलेटर की वैल्यू इस x के साथ मल्टीप्लाई करवा दी जाएगी और जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस से एक्यूमुलेटर में स्टोर करवा दिया जाएगा। तो ये कुछ 2 टाइप के ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई और बहुत सारे हैं, मतलब मैंने एक ही एग्जांपल लिया है यहाँ पे, एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल वर्किंग ऐसी ही होती है कि एक मेमोरी लोकेशन होती है, वहां पे डेटा होता है, उस डेटा को एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा होता है उससे मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन जो
जो भी आपको करना है वो करवा के रिजल्ट वापस से एक्यूमुलेटर में स्टोर करवाया जा रहा है। तो ये है हमारी सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट टाइप, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है सेकंड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के टाइप पे, दैट इज जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन।